करुण रस। दोस्तों आज बताऊंगा आपको करुण रस की एक परिभाषा। बिल्कुल सिंपल है। जहाँ विभव अनुभव संचार विभव के संयोग से शोक नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है वहाँ करुण रस होता है। इसका एक उदाहरण भी बता दूं आपको। बिल्कुल सरल है लेकिन बड़ा है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। मणि खोए भुजंग सी जन्नी, फंसा फटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको, किया न्याय तुमने जगदीश। तो थोड़ा सेंस लगा के इसे याद कर सकते हैं। तो आपकी अगली परिभाषा आती है, जहाँ विभाव अनुभाव संचार विभाव के संयोग से हास्य नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है वहाँ हास्य रस होता है। तो बिल्कुल सिंपल है, आपको कुछ चेंज नहीं करना है, परिभाषा बिल्कुल सेम है। तो आपको चेंज सिर्फ भाव को करना है। जैसे करुण का शोक है और हास्य का हास है, तो भाव को चेंज कर देना है, बाकी कुछ नहीं। जो किताब में दे रखा है वो उदाहरण बड़ा है थोड़ा, तो मैंने नीचे लिख रखा है ये। हाथी जैसी देह, गेंडे जैसी चाल, तरबूज सी खोपड़ी, खरबूज सी गाल। तो इसका ये उदाहरण है, बिल्कुल सरल है, इसे याद कर सकते हैं आप। तो चेंज कुछ नहीं करना है आपको, बस सिर्फ भाव को चेंज करना है। फिर अगला आता है आपका रोला की परिभाषा। तो ये सममात्रिक छंद है, इसके 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, 11 और 13 पर यति होती है। तो इसका उदाहरण है, कऊ पपी है पंचत्व प्राप्त सुनी, जमकन धावत, बनी बनी बावन, वीर बढ़त चौचंद मचावत। तो इसका उदाहरण है, थोड़ा सरल है, ऐसे याद कर सकते हैं आप, सरल ही है, कठिन नहीं। अगला आता है आपका सोरठा। ये अधमात्रिक छंद होता है तथा दोहे का उल्टा होता है। इसके पहले तथा तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। तो इसका उदाहरण है, लिखकर लोहित लेख, डूब गया दिनमणि यहाँ, व्योम सिंधु सखी देख, तारक बुद्ध दोहा। तो इसका बिल्कुल सरल उदाहरण भी है। अगला आता है आपका अलंकार। तो उपमा अलंकार की परिभाषा कुछ इस प्रकार है, जहाँ एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है। तो सिया मुख चंद्र सा, एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की गई है। फिर है रूपक अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित होता है वहाँ रूपक अलंकार होता है। इसका उदाहरण है, चरण कमल बंधु हरि राय। तो बिल्कुल सरल उदाहरण है। अगला आता है आपका उत्प्रेक्ष अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमान की भेद रहित संभावना होती है वहाँ उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। जनु जानु मनु मानो आदि इसके वाचक शब्द हैं। उदाहरण है, सोहत औदे, पीतु पट श्याम सलोना घात, मनो नीलमणि शैल पर, आपतु पर्यो प्रभात। इसका एक उदाहरण ये भी है, ये मैंने अलग से लिखा है, नेत्र मानो कमल है। नेत्र मानो कमल है, बिल्कुल सिंपल है, ये तो आप वैसे भी याद कर सकते हैं।